ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणलिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलोकल्मस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतीत नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को भगवत गीता का अध्याय संख्या 2 और श्लोक संख्या 46 नंबर पढ़ना है। टाइटल है गीता का सार। बोलते हैं यावान अर्थ उदापाने सर्वतम समुपलोद तोदके तावात सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य अभिजानतम। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस तरह एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। जैसे छोटा सा कुआं होता है, उसमें जल की आवश्यकता होती है, तो विशाल जलाशय से उसकी जल की आवश्यकता पूरी हो जाती है। इसी प्रकार वेदों के जो आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले हैं उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो वेदों का आंतरिक प्रयोजन क्या है? भगवान तक पहुंचना, भगवान को जानना। तो जब व्यक्ति वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जान जाता है तब वो सारे उसके प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। सारे प्रयोजन सिद्ध होने का मतलब है कि वो भगवान को तत्व से जान जाता है और जीवन का उद्देश्य जान जाता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति करना। बता रहे हैं वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों और यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। जो वेद हैं उसमें जो नियम दिए गए हैं उसका उद्देश्य क्या है? उसमें जो वर्णित अनुष्ठान है या यज्ञ है उसको करके व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर क्रमिक विकास कर सकता है। मतलब भगवत धाम के रास्ते पर वो धीरे धीरे तत्व से भगवान को जानने की योग्यता आ जाती है उसके अंदर। क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम है वेदांत। वेदांत मतलब जहां पर वेदों का अंत होता है वहां से भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान भगवत गीता शुरू होता है। मतलब वेदों के का अल्टीमेटली गोल क्या है कि कृष्ण तक पहुंचना और कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लेना। जब हम कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं वेद पढ़ के या वेदों के नियमों का पालन करके, क्योंकि वेदों में कर्म कांड के नियम दिए गए हैं जिसमें बताया गया कि अलग अलग देवी देवताओं की उपासना कैसे करनी है और अपनी सकाम इच्छाओं को तृप्त कैसे करना। लेकिन जब व्यक्ति सकाम इच्छाओं को तृप्त करते करते धीरे धीरे उसके अंदर जब निष्कामता आती है, उदासीनता आती है सकाम कर्मों के प्रति, तब वो धीरे धीरे भगवान के प्रति आकर्षण उसका बढ़ता है। और इस प्रकार वो भगवत गीता को जानने की उसके अंदर योग्यता आती है कि भगवत गीता में आखिर में भगवान ने ज्ञान क्या दिया है। ठीक है ना? तो यहाँ बता रहे हैं कि वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों और यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। जो वेदों के कर्मकांड विभाग हैं उसका मात्र एक उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार का क्रमिक विकास करना। और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में इस प्रकार स्पष्ट बताया गया है कि वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। तो वेदों का अल्टीमेटली गोल क्या है कि कृष्ण को तत्व से जान जाना। ठीक है ना? कि कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान है। और इस तरह से जब व्यक्ति वेदों के अध्ययन करके उसके नियमों का पालन करके भगवान को जान जाता है तब वहां से वो अब भगवान को जानने के बाद भगवान की भक्ति कैसे करनी है ये भगवत गीता के ज्ञान से भी पता लगता है कि भगवान को हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, अपने सारे कार्यों को भगवान के भाव में कैसे कर सकते हैं और हमारे सारे कार्य में भगवान को ऑफरिंग कैसे हो सकते हैं। ये सारी चीजें भगवत गीता के माध्यम से हम जान पाते हैं। देखो मनुष्य जीवन हमने लिया तो इसमें हर एक कर्मों का हमें रिएक्शन भोगना पड़ता है। जो भी हम कर्म करते हैं उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन जनरेट होता है, उस कर्मों का रिएक्शन में मनुष्य जीवन में भोगना पड़ता है। और इस जीवन में जो हम कार्य करेंगे उसी से हमारा 84 लाख योनियों का निर्धारण हो जाता है कि हम किस योनि में कब कब कहाँ कहाँ जाना है। क्योंकि भगवान ने एक मनुष्य जीवन में ही इंटेलिजेंस प्रदान किया, बुद्धि प्रदान किया। और बुद्धि का सही उपयोग करके हम अपने को जान ले और भगवान को जान ले और अपने भगवान से जो बिछड़े हुए संबंध को जागृत कर लें पुनः।
और इस प्रकार भक्ति करके हम धीरे धीरे भगवान के वो तत्व से जन्म कर्म चमे दिव्यम योयम यो वेति तत्व तत्वा देह पुनर्जन्म नयति मामिति सोचना। जब भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान जाता है तो शरीर त्यागने के बाद फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता, बल्कि भगवान के धाम को डिलीवर हो जाता। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में हुआ है। जीवात्मा भगवान का अंश स्वरूप है, अतः प्रत्येक जीव द्वारा भगवान कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। बता रहे कि जो है जीवात्मा भगवान का अंश स्वरूप है। जीवात्मा भगवान का अंश कैसे है? जो आत्मा है इतने बड़े शरीर को एक्टिव कर रखा है, तो वो अंश मात्र होता है हमारे अंदर। अंश मात्र मतलब बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर उसका आकार होता है आत्मा का। और सोचो इतने बड़े शरीर को वो एक्टिव किए हुए है। तो वो जो भगवान का अंश है आत्मा, वो प्रत्येक जीव को कृष्ण भावनामृत को जागृत करना और वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था तक पहुंचाने का माध्यम बन सकता है। अगर जो हम अपने आत्मा को जो मन और बुद्धि को एकाग्र करके और भगवान की भक्ति में लगाते हैं तो धीरे धीरे हमारी आत्मा जो है पवित्र हो जाती है। क्योंकि ये आत्मा तो वास्तव में भगवान का अंश है, लेकिन मन बुद्धि के दूषित होने से आत्मा पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम मन बुद्धि को भगवान की दिव्य सेवा में लगाते हैं वैसे वैसे मन बुद्धि के शुद्ध होने से आत्मा का वास्तविक प्रकाश प्रकट होता है कि आत्मा हर जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और वो फिर भगवान की दासता स्वीकार करता है। इस भौतिक संसार में दासता तो स्वीकार करनी पड़ेगी, या तो माया की या भगवान की। ये भगवान ने स्वतंत्रता हर एक जीवात्मा को दिया है कि जीवात्मा अपना रोजमर्रा के कार्य करते हुए, परिवार का पालन पोषण करते हुए, जॉब बिजनेस करते हुए भगवान की शरण ग्रहण करें। अब बात उठती है कि भगवान की शरण कैसे ग्रहण करनी होती है। तो जब हम भगवान के महामंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो धीरे धीरे भगवान कृष्ण की हम शरण ग्रहण करते हैं। भगवत गीता भागवतम जैसे ग्रंथों को सुनते हैं और अपने जीवन में उस ज्ञान को धारण करने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से जीवात्मा जो है धीरे धीरे भगवान की शरण ग्रहण करेगा जब वो भगवान के नाम का जप करेगा, महामंत्र का जाप करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करके जीवात्मा भगवान की शरण ग्रहण करता है और शरण ग्रहण करके धीरे धीरे अपने पाप कर्मों से निवृत्त हो जाता है और उसको फिर एक नया जीवन मिलता है। इसी जीवन में उसको आनंदमय जीवन जिसकी तलाश वो कर्मों जन्मों से कर रहा है, वो उसकी नीड पूरी हो जाती है, आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? महामंत्र का जाप करके धीरे धीरे अपने को पवित्र करके और पूर्ण आनंद के सागर में, जो भगवान कृष्ण है पूर्ण आनंद है, परमानंद है, परम आनंद देने वाले हैं, उनके साथ अपने रिलेशनशिप को जागृत करना है। इसीलिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। क्योंकि हम जिस भी जोनि में थे, अलग अलग जोनियों में भटकते हुए पशु पक्षी जंतु जानवर के शरीरों में, तो उसमें भी हमें मेल और फीमेल का जोड़ा मिला और क्या हुआ? बच्चे भी मिले। लेकिन भगवान ने बुद्धि प्रदान नहीं की उसमें। लेकिन मनुष्य जीवन में सब कुछ देने के बाद भी भगवान ने बुद्धि दिया कि तुम मुझे जानो और अपने को जानो और अपने से हमारा जो संबंध है बिछड़ा हुआ उसको जागृत करो। उसी संबंध को मैं भक्ति करके फिर से जागृत करूंगी। बोलते हैं जीवात्मा भगवान के अंश स्वरूप है, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। तो प्रत्येक जीवात्मा का धर्म क्या है कि वो कृष्ण भावनामृत को जागृत करे। कैसे? वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था को प्राप्त करके वैदिक ज्ञान को पढ़े, सीखे, समझे और उस तरह से कृष्ण भावनामृत होने का प्रयास करे। बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि की गई कि अहोबतम स्वपचो गरीयान यज् जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तपस्ते जुहवम सुसूर्याम बुरियान चूनाम गृणंति एते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाले भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हो, किंतु आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थिर हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न करते हैं, किए होते हैं और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होते हैं। ऐसे व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो व्यक्ति अगर जो चांडाल परिवार में, चांडाल परिवार वो होता है जो कुत्ते का मांस खाता है, वो चांडाल बोला जाता है। वैसे परिवार में भी अगर जो कोई व्यक्ति जन्म लेता है लेकिन वो भगवान के इस पवित्र नाम महामंत्र हरे कृष्ण का जप करता है तो धीरे धीरे वो आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेगा। ऐसा है महामंत्र। क्या करता है? हृदय को ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हृदय को परिवर्तित कर देता है व्यक्ति को, अनेक जन्मों के संचित पापों को नष्ट कर देता है और उसको एक नया जीवन प्रदान करता है। कैसा जीवन? मंगलकारी जीवन, आनंदमय जीवन।
ऐसे व्यक्ति अवश्य वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्या संपन्न किए होते हैं और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होते हैं। ऐसे व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। तो बता रहे हैं कि जो ऐसा जो व्यक्ति होता है और जो वो निम्न परिवार में भी जन्म लिया है, लेकिन वो भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, तो धीरे धीरे वो सारे उसने ऐसे व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न कर ली हैं। बताया गया कि जो महामंत्र का जाप है, व्यक्ति करोड़ों वर्ष गंगा नहाकर, तपस्या करके, दान देकर, यज्ञ करके, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करके भी ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं करता कि हे जीवात्मा तू भगवान का भजन कर ले। ऐसा कोई व्यक्ति उसको मिलता नहीं जो उसको बोले कि तू महामंत्र का जाप कर ले और भगवान से अपने पिछले हुए संबंध को जागृत कर। तो ये बहुत ही फॉर्चुनेट लोगों को, जो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं, उसी को ये मौका मिलता है कि हम महामंत्र का जाप करें। ये सबके पास स्वीकृति नहीं होती है। आप तीर्थ यात्रा कर सकते हो, अलग अलग धामों का भ्रमण कर सकते हो, कथा भी सुन सकते हो, बुक भी पढ़ सकते हो, शास्त्र भी पढ़ सकते हो, श्री विग्रहों की सेवा भी कर सकते हो, लेकिन जो है श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, टाइम निकाल कर कुछ हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में कार्य करते हुए कुछ टाइम निकाल कर हमें भगवान के महामंत्र का जाप करना चाहिए। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों को उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग लोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है, न ही सारे वेदांत और उपनिषदों का स्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों को उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति और ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवत नाम का कीर्तन द्वारा प्राप्त होता है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धार हेतु भगवान चैतन्य द्वारा संस्तुति की गई है। तो जो वैदिक नियम है, जो वेदों के नियम है, उसको पालन करने के लिए व्यक्ति को बहुत ही समय, शक्ति, ज्ञान और साधन की आवश्यकता होगी। समय चाहिए उसके लिए, साधन चाहिए, ज्ञान चाहिए, धन चाहिए और शक्ति चाहिए, तब आप वेदों के नियमों का पालन कर सकते हो। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग के जीवों के लिए बस नाम संकीर्तन करने की संस्तुति की है कि नाम संकीर्तन कर, अगर जो व्यक्ति वैदिक संस्कृति का कि परम लक्ष्य नाम संकीर्तन के द्वारा वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। मान लो कि कोई व्यक्ति वेदों के कर्मकांड के नियमों का पालन नहीं कर पाता है, यज्ञ करना है, तपस्याएं करनी है, दान देना है, ऐसे बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, उसमें उसको नहीं कर पाता है, तो बस वो नाम संकीर्तन करके वही स्थिति प्राप्त कर लेगा जो वैदिक नियमों के पालन करने से प्राप्त होता है। जबकि उससे ज्यादा सर्वोपरि स्थिति उसको प्राप्त हो सकती है नाम संकीर्तन से, क्योंकि कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन। क्योंकि कलयुग में न तो ब्राह्मण शुद्ध हैं, न वैदिक मंत्र का उच्चारण शुद्ध कर पाते हैं, न यज्ञ शुद्ध है, न स्थान शुद्ध है, न शरीर शुद्ध है, न हवि और न हवन करने वाला शुद्ध है। तो आखिर भगवत प्राप्ति कैसे होगी जीवात्मा को? तो भगवत प्राप्ति बस नाम संकीर्तन करके, नाम जप करके ही वो जीवात्मा भगवत प्राप्ति कर सकता है। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग के जीवों के लिए छूट दिया है। बोलते हैं कि वैदिक संस्कृति का परम लाभ, परम लक्ष्य भगवत नाम संकीर्तन द्वारा प्राप्त होता है, जिसकी संस्कृति पतित आत्माओं के उद्धार के द्वारा भगवान चैतन्य द्वारा की गई है। जब चैतन्य महाप्रभु से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भगवत उन्माद में हमेशा लगे रहते। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब नाम संकीर्तन करते तो उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होता, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते और जो है आंखों से, नेत्रों से जल बहने लगता भगवान के विरह में। और क्या होता है, शरीर के ज्वाइंट खुल जाते और शरीर में दिव्य उन्माद उत्पन्न होता। तो इसको देखकर एक बनारस के जो एक मायावादी सन्यासी थे, प्रकाशानंद सरस्वती, उन्होंने बोला कि सन्यासी को क्या करना चाहिए, वेदांत शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन आप भावुकता भरे नृत्य करते हो और क्या करते हो, नाम संकीर्तन करते हो। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो, हमारे गुरु ने हमें मूर्ख समझकर बोला है कि तुम मूर्ख हो, तुम बस नाम संकीर्तन करके ही अपने जीवन को सफल बना सकते हो। इस प्रकार उन्होंने प्रकाशानंद सरस्वती के सामने ये बातें रखी कि हमारे गुरु का आदेश है कि तुम निहायत ही मूर्ख व्यक्ति हो, इसलिए तुम नाम संकीर्तन करो, न कि वेदांत का अध्ययन करो।
इस तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन को इस कलयुग का सर्वश्रेष्ठ हथियार बताया, जिससे हम कलयुग के समस्त प्रभावों से छूटकर और धीरे धीरे भगवत प्रेम के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे, जो कि हर एक जीवात्मा का धर्म है। आगे 47वें श्लोक में बताते हैं कि कर्मणेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोच्चो कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि तुम अपने कर्म करने का अधिकार है, तुम्हें कर्तव्य करने का अधिकार भगवान ने सब जीवात्मा को दे रखा है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। जो कर्मों का फल प्राप्त होगा उसके अधिकारी भगवान है। वो हमें कर्मों का फल क्या देंगे वो उन पे डिपेंड करता है। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने से कभी आसक्त हो। बता रहे हैं यहाँ पर कि तुम ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो, कि कर्मों के फलों का कारण मैं हूं। कर्म के फलों का कारण भगवान है। जो भी हम कर्म करते हैं उसके फल भगवान देने वाले हैं। ठीक है ना। बता रहे हैं, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। कर्म करने न करने में कभी आसक्त हो कि मैं कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि कर्म तो जीवात्मा को करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर मिला है तो इसको निर्वाह करने के लिए और इसकी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा। लेकिन कर्म कैसा करना पड़ेगा ये हमें जानना पड़ेगा। कर्म ऐसा होना चाहिए जो हमारी कॉन्सियसनेस को पवित्र करता रहे और भगवान की भक्ति में हमें प्रोग्रेस दिलाए। उग्र कर्म नहीं करते हैं। उग्र कर्म मतलब जो कार्य हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि करता है वैसे कर्म हमें नहीं करने हैं। हमें कैसे कर्म करने हैं? जो हमारे अंदर सात्विक चेतना का विकास करे ऐसे कर्मों को हमें करना है, और धीरे धीरे भगवान की भक्ति में हम आगे बढ़ पाए ऐसे कर्मों को करना है। तो जब जीवात्मा भगवान की शरण ग्रहण करता है और उनके आदेश के भगवत गीता और भागवतम के आदेश के अनुसार अपना जीवन जीता है तो उसका धर्म अर्थ काम ये तीन चीजें रेगुलेट हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं। धर्म क्या है जीवात्मा का? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो भगवान बोलते हैं। किसमें बोलते हैं? श्रीमद् भगवत गीता में। तो धर्म के अनुसार जब हम कर्म करेंगे, जैसे मान लो कि पारिवारिक जीवन में है तो हमारा दो धर्म है। एक है स्वधर्म शारीरिक धर्म, दूसरा है आत्मा का धर्म। तो स्वधर्म पालन करने में हम परिवार का पालन पोषण करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, ठीक है ना, पति पत्नी की सेवा, बच्चों की सेवा, समाज राष्ट्र देश जो भी है सबकी सेवा करते हैं, जॉब बिजनेस करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं। ये हमारा स्वधर्म है। एक हमारा धर्म है आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म क्या है? भगवान की सेवा। तो हम अपने स्वधर्म में पहला धर्म तो पालन करते हैं, दैहिक धर्म हम सब पालन करते हैं, देह को मेंटेन करने के लिए सब कुछ करते हैं, परिवार का पालन पोषण बिजनेस व्यापार सब कुछ करते हैं। लेकिन एक जो धर्म है हमारा आत्मा का धर्म, जो भगवान की सेवा, उस जब हम धर्मों का पालन करेंगे तब जाकर हम धीरे धीरे अपने को और भगवान को जान पाएंगे। अभी हम अपने को भी नहीं जानते, भगवान को जानना तो दूर की बात है। हर एक जीवात्मा का भगवान से एक यूनिक संबंध है। भक्ति करके उसी संबंध को हमें जागृत करना है। ठीक है ना। और हम लोग अपनी पहचान बताते हैं कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं और हमारा ये नाम है, जबकि हम हमारी वास्तविक आईडी क्या है कि हम सभी भगवान के नित्य धाम में नित्य सेवा में थे भगवान के। जब जीवात्मा को भोग करने की टेंडेंसी उसके अंदर जागृत होती है तब वो भगवान के धाम से इस भौतिक संसार में आ जाता है, और यहाँ पर अलग अलग उसको भोग की सुविधाएं मिलती हैं, और भोग की सुविधाओं में वो लिप्त हो जाता है और भगवान को भूल जाता है। लेकिन भगवान ने हमें एक चांस दिया है, बुद्धि प्रदान किया है, कि बुद्धि का सही उपयोग करके हम अपने अंदर ऐसा इंटेलिजेंस जागृत करें, ऐसी बुद्धि जागृत करें जो भगवान के रास्ते पर चलने की हमें हमारे अंदर योग्यता दे सके। तो इस तरह की हमें योग्यता हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? महामंत्र का जाप करना पड़ेगा, और भगवत गीता भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़कर हम धीरे धीरे अपनी स्थिति को मेंटेन कर पाएंगे भगवान के रास्ते पर, और धीरे धीरे अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जीवात्मा का धर्म है भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा। पूरा जीवन हम इसी कार्य में निकाल देते हैं कि बच्चों का पालन पोषण करना है, परिवार को मेंटेन करना है, धन दौलत कमाना है, गृहस्थी बसानी है, सब कुछ। लेकिन सुख नहीं मिलता है। सुख तो तभी मिलेगा जब हम परम आनंद भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें। पूरे परिवार के साथ हम घर में नाम संकीर्तन करेंगे, जो भी खाएंगे भगवान को भोग लगाएंगे, एकादशी जैसे व्रतों का पालन करेंगे, ठीक है ना। तब जाकर धीरे धीरे हमारे घर में सुख और समृद्धि बढ़ेगी, क्योंकि हमने परम आनंद भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। जब तक जीवात्मा अपने आपस में स्त्री पुरुष में आनंद खोजता है, बच्चों में आनंद खोजता है, तब तक उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होती,
क्योंकि वो गलत चीजों में आनंद खोज रहा है। जब दोनों का उद्देश्य, पति पत्नी बच्चों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है, घर में ठाकुर जी विराजमान है उनको प्रसन्न करना उद्देश्य हो जाता है, तब जीवात्मा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर कार्य करता है। तो इस प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। हर कार्य करते हुए, परिवार का पालन पोषण करते, धन कमाते, परिवार को मेंटेन करते हुए, जॉब बिजनेस व्यापार करते हुए, पढ़ाई लिखाई करते हुए, हम अपने चेतना को भगवान में लगाना पड़ेगा। चेतना कैसे भगवान में लगेगी? जब हम सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम का जप करें, जब महामंत्र का जाप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जाप करने से राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, हमें उनकी प्रेममयी सेवा प्राप्त होती है, उनका धाम प्राप्त होता है, उनकी लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा प्राप्त होती है। और जीवात्मा का धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये तो रेगुलेट होता ही, उसको पंचम पुरुषार्थ भगवान कृष्ण की भक्ति और धाम प्राप्त होता है, जो कि इस मनुष्य जीवन में भी बहुत ही दुर्लभ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान ने हमें एक चांस दिया है, इस चांस का सही उपयोग करना है। क्या दिया? भारत भूमि में मनुष्य जन्म दिया। कहां पर? जहां पर राम और कृष्ण प्रकट होते हैं, ऐसे भारत भूमि में मनुष्य जीवन और प्रॉपर शरीर सुव्यवस्थित, और उसमें भगवान ने बुद्धि प्रदान की। बुद्धि का सही उपयोग क्या करना है? भगवान को जानने में, अपने बिछड़े संबंध को जागृत करना, तब हमारा आनंदमय जीवन शुरू होगा और हर पग पर हम अमृत का आस्वादन करेंगे। अभी हमें इस भौतिक संसार में कष्ट का अनुभव होता है, हर जीवात्मा इस भौतिक संसार में दुखी है। सुख प्राप्ति के लिए धन कमाता है, सोचता है कि थोड़ा सा एक अच्छा फ्लैट ले लेता हूँ। बैचलर हो तो उसको लगता है कि मैं थोड़ा सा मैरिज कर लेता हूँ। मैरिज हो गई, सोचता है बच्चे पैदा कर लूँ, घर बना लूँ, बड़ी गाड़ी खरीद लूँ, अच्छे फोन सेट ले लूँ, तो मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। क्या होता है उससे? फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, और धन कमाता है, उससे पूर्ति नहीं होती है, लोन लेता है, लोन को चुकाने के लिए और स्ट्रगल करता है, और इस प्रकार जन्म जन्मांतर जीवात्मा बद्ध अवस्था में पड़ा रहता है। जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो क्या होता है? हमें सेटिस्फिक्शन मिलता है। क्या मिलता है? तुष्टि पुष्टि। जैसे मान लो कि जिस व्यक्ति को भूख लगा हो तो उसको क्या करना होता है? भोजन करना होता है। तो भोजन से क्या होता है? तुष्टि मिलती है। तुष्टि मतलब सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि मिलती है उसको, पुष्टि पौष्टिकता मिलती है, और क्षुधा निवृत्ति, पेट उसका भर जाता है, वो कंफर्ट हो जाता है। उसी तरह हर एक जीवात्मा की नीड है भगवान की भक्ति। तो भगवान कृष्ण की भक्ति करके हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जो भी हमें भगवान ने दिया है उसको भगवान की कृपा मानकर हम उसको स्वीकार करेंगे, और हमेशा भगवान का चिंतन करते हुए भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे कि हे प्रभु, आपने जो भी हमें दिया है उसकी रक्षा करना, और जो हमारे पास नहीं है उसको देना हमें, और अपनी कृष्ण भक्ति से हमें कभी दूर ना करना। इस प्रकार जीवात्मा भगवान से प्रेयर करता है और भगवान उस पर कृपा करते हैं। तो भगवान की कृपा से उसको सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है। भौतिक संसार में हर व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा भाग दौड़ करके और ज्यादा धन कमाकर और इंद्रिय तृप्ति की साधनों को जुटाना चाहता है। लेकिन जब कृष्ण भक्ति हम करने लगेंगे तो धीरे धीरे हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो तुष्टि मिलेगी। पुष्टि पुष्टि क्या होती है? पौष्टिकता मिलती है, आध्यात्मिक नरिशमेंट मिलता है, स्पिरिचुअल नरिशमेंट, क्योंकि हमारी आत्मा की आवश्यकता है। इस प्रकार जब हम आत्मा की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो हमें आध्यात्मिक नरिशमेंट मिलता है, और क्षुधा निवृत्ति। हमारा जैसे जब भोजन करने से पेट भर जाता है तो व्यक्ति आनंद को प्राप्त होता है, उसी तरह भगवान की भक्ति करके जीवात्मा प्रसन्न हो जाता है। तो हर एक जीवात्मा का धर्म क्या है? भगवान की भक्ति से जुड़ना। बता रहे हैं कि यहाँ पर कि किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, तुम न तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो, नहीं कर्म न करने में कभी आसक्त हो। यहाँ पर तीन बातें विचारणीय हैं: कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की संपत्ति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म के फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है, इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भुगता होता है। यहाँ बता रहे हैं भगवान कि कर्म, विकर्म और अकर्म, तीन प्रकार के कर्म होते हैं।
कर्म वह है जो स्वधर्म कहलाता है, वे कार्य हैं जिसका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त है। तो हम कर्म करते हैं, जैसे शारीरिक कर्म हमने बताया, शरीर से संबंधित वस्तु व्यक्ति स्थान की सेवा करना, ये स्वधर्म है हमारा, इसको अवश्य हमें करना पड़ेगा। दूसरा है विकर्म, अधिकारी की सम्मत के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। जो शास्त्र के द्वारा सम्मत नहीं है वो कार्य विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है कि अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना कर्म करे। भगवान अर्जुन को यही आदेश देते हैं कि तुम फल के आसक्ति के बिना कर्म करो, मतलब अपने कर्म करो लेकिन उससे जो फल जनरेट होता है उसकी इच्छा ना करो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें उसका क्या परिणाम देता हूं। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है, इस तरह वो ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। और जब हम कर्म करके कर्मों के फलों से आसक्त हो जाते हैं तो हम उस कर्म फलों के भोक्ता बन जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, कर्म करते हुए कर्म के फलों से आसक्त नहीं होना है। बोलते हैं जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है वे तीन उपश्रेणियों के होते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। बता रहे हैं कि जो नित्य कर्म होते हैं उसके फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर कार्य किए जाते हैं। मतलब हमारे जो नित्य कर्म है उसको हम बिना फल की इच्छा के, बिना शास्त्रों के निर्देश के सतोगुण में रहकर कार्य करते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण होते हैं। जिस कर्मों को करके हम फल की इच्छा करते हैं वो हमारे बंधन का कारण बन जाता है। अतः ऐसे कर्म अशुभ होते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। फल से अनासक्त होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति जॉब करता है, ठीक है ना, उससे उसको धन मिलता है, तो धन को हम क्या करते हैं, अपने परिवार के पालन पोषण में लगाते हैं। किस भाव से लगाते हैं कि मैं धन कमाने वाला हूं और परिवार के सदस्य हमारे हैं, इसलिए मुझे इनकी सेवा करनी है। लेकिन जब हमारी चेतना बदलेगी तो हमें लगेगा कि ये भगवान के द्वारा दी हुई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये परिवार के सदस्य जो हैं इनको भी हमें भगवान की, जब हम खुद भक्ति करेंगे, जब मंत्र जाप करेंगे तो हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा और हम जान पाएंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है। और जो भी कार्य करेंगे, परिवार का पालन पोषण करेंगे, वो भगवान के भाव में करेंगे। भगवान ने हमें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इनकी सेवा करना उत्तरदायित्व है भगवान की तरफ से। और जब ये मानते हुए हम कर्म करेंगे कि जो भी हमें भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको हमें अच्छे तरीके से पालन करना है, और इस प्रकार कर्म करते हुए जीवात्मा जो है अपने कॉन्सियसनेस को भगवान के भाव में कर्म करता है, तो समस्त कर्मों के फल जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं उसके, और कोई कर्मों से पाप जनरेट नहीं होता है। और इस प्रकार जीवात्मा कर्म करते हुए बनता नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन में कर्मों का रिएक्शन लगता है। जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्मों का परिणाम हमें भोगना पड़ता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्मों को भगवान के भाव में करना पड़ेगा, अपने कॉन्सियसनेस को भगवान में स्थिर करके, मन बुद्धि को भगवान में स्थिर करके सारे कार्य करते हैं, कोई भी कार्य बाधित नहीं है। तो कॉन्सियसनेस और मन बुद्धि हमारी स्थिर कैसे होगी, जब हम सुबह उठकर भगवान के मंत्र का जाप करें, ठीक है ना। जब हम अपने 24 घंटे में कुछ टाइम निकालकर भगवान की प्रेममय सेवा करेंगे, तब जाकर हमारी धीरे धीरे चेतना पवित्र होगी, और पवित्र चेतना से जो हम कार्य करेंगे उस कर्मों से हमें कोई गलत परिणाम नहीं मिलेगा, और हमारे अंदर कर्मों के फलों को भोगने की इच्छा जागृत नहीं होगी। हम देखते हैं कि जब भौतिकतावादी व्यक्ति जीवन में होता है तो अभी उसको सैलरी नहीं मिलता है, तब तक उसके एक्सपेंस की लिस्ट तैयार हो जाता है। उसमें भगवान की सेवा के लिए कोई लिस्ट नहीं होता है। ये ग्रोसरी का सामान देना है, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी भरना है, गार्ड को फीस देना, सब कुछ होता है उसमें। लेकिन भगवान की सेवा के लिए उसमें कहीं नाम उसका नहीं होता कि कुछ भगवान की सेवा करने के लिए कुछ धन हमें निकालना। तो उसने क्या किया, कर्म के फलों से जो जो कर्म करके जो फल प्राप्त हुआ उस सारे फलों को अपने भोग में लगाया उसने, और उसके परिणाम भोगेगा वो। उस कर्मों को करने में जो भी रिएक्शन जनरेट हुआ उस रिएक्शन को फिर से उसको भोगने करने के लिए एक नया शरीर धारण करना पड़ेगा। इसीलिए परिवार का पालन पोषण करते हुए, धर्म गंवाते हुए हमें पूर्ण रूपेण अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करना पड़ेगा, और हर कार्य भगवान की सेवा मानकर करना। चाहे परिवार का पालन पोषण करते हैं या जॉब बिजनेस करते हैं, चाहे जो भी करते हैं, उसको ये मानते हुए कि ये कृष्ण की सेवा है, कृष्ण ने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। इस जिम्मेदारियों को समझते हुए जब हम भगवान की सेवा करेंगे तब जाकर धीरे धीरे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे।
बता रहे हैं भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोगता है। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है वे तीन उप श्रेणियों के होते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किया जाता है। नित्य कर्म हमारे क्या हैं? शरीर के आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ शरीर के स्वधर्म का पालन करते करते हमें हमारे नित्य कर्म में भगवान की दिव्य सेवा करना, जो हम रेगुलर बेसिस अपने रोजमर्रा के जीवन में इस कर्मों को करना पड़ेगा। ये कर्म हमें सतोगुण में रहकर करना पड़ेगा। फल युक्त कर्म बंधन के कारण होते हैं और ऐसे कर्म अशुभ कहलाते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्मों पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाते हैं। जब हम कर्मों के परिणामों से आसक्त नहीं होंगे तो वही कर्म हमारे मुक्ति का रास्ता खोल देगा, मुक्ति पथ पर हम आगे बढ़ जाएंगे। अतएव भगवान ने अर्जुन को फल आसक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने का आदेश दिया कि तुम क्या करो, फल की आसक्तियों से अलग होकर कर्म करो। उसका युद्ध विमुख होना आसक्तियों का दूसरा पहलू था। वो भगवान को ये बताता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन भगवान क्या चाहते थे कि तुम कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध करो और सारे जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं उनका विनाश करो। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं होती है। अर्जुन क्या था? आसक्त था अपने परिवार के जन। भगवान बता रहे हैं कि ऐसी आसक्ति से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। पारिवारिक जीवन में हम जिसकी सेवा करते हैं उसी से आसक्त हो जाते हैं, ठीक है ना? तो आसक्ति ही व्यक्ति के बंधन का कारण बनता है। जब वो आसक्तियां नहीं रखेगा सेवा करते हुए, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति कुत्ते पाल लेता है और उसकी सेवा करता है, तो उस कुत्ते से धीरे धीरे आसक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सेवा करता है। हमें क्या करनी है? अपनी सेवा करने के नजरिया को शुद्ध करना है। सेवा करने की हमारी जो प्रकृति है उसको शुद्ध करना है। हमने क्या बताया? या तो जीवात्मा भगवान की सेवा करेगा या माया की सेवा करेगा। ये स्वतंत्रता भगवान ने हर जीवात्मा को दी है। और जब हम भगवान की सेवा करेंगे, ठीक है ना, तो हम धीरे धीरे मुक्त मुक्त अवस्था को प्राप्त करेंगे। मुक्त मतलब पाप कर्मों से छूटकर धीरे धीरे भगवान की सेवा में अपने को इंगेज कर लेंगे। और जब हम माया की सेवा करेंगे तो और फंसते जाएंगे इस भौतिक संसार में, और फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये सारी चीजें हमें प्राप्त होंगी। इसीलिए जीवात्मा का धर्म क्या है? वो माया की सेवा छोड़कर भगवान की सेवा को स्वीकार करे। माया क्या होती है? माया मतलब इग्नोरेंस, अज्ञानता। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति ऑफिस में कार्य करता है, ठीक है ना, एक भक्त भी ऑफिस में कार्य करता है। कार्यालय में कार्य करते हुए एक भक्त है, दूसरा भक्त नहीं है। तो जो भक्त नहीं है उसको लगता है कि हमारे जो बॉस हैं यही हमारे भरण पोषण करने वाले हैं, ये न रहे तो हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? मैं धन ना कमाऊं तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? अपने को गृह का स्वामी और ऑफिस कार्यालय के बॉस को भगवान मानता है। लेकिन वही दूसरी तरफ एक भक्त है, वो जानता है कि परिवार के जनों का पालन पोषण करने के लिए भगवान ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो हमें धन कमाना है, बाहर जाकर कार्य करना। वो सुबह उठकर भगवान की सेवा करके ऑफिस कार्यालय जाता है और अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करके अपने सारे कार्य करता है। और धीरे धीरे क्या होता है? ये जानता है कि ये भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इसको हमें अच्छे तरीके से निभाना है। ईमानदारी से कार्य करके धन ले आता है और धन से अपने परिवार के जनों की सेवा करता है, ये भगवान की सेवा करता है। तो ऐसे किए हुए कर्मों से वो धीरे धीरे मुक्त हो जाता है और धीरे धीरे भगवान की प्रेममयी सेवा को प्राप्त कर लेता है। और दूसरी तरफ व्यक्ति जो है अपने को गृह का स्वामी और अपने बॉस को अपना स्वामी मान लेता है, और इस प्रकार वो भौतिक संसार में और उलझता जाता है और उसी को अपना स्वामी मानकर उसी की सेवा में लगा रहता है। और भगवान की सेवा करने के लिए धन कमाता है, जानता है कि इष्ट आराध्य स्वामी हमारे भगवान हैं। उन्होंने जो हमें सुविधाएं दी हैं धन कमाने के लिए या परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसको हमें भगवान की भाव में भगवान की सेवा मानकर करते हैं। और इस प्रकार जीवात्मा कर्म करते करते समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान ने अर्जुन को फल आसक्ति रहित होकर कर्म करने के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्तियों का दूसरा पहलू था। ऐसी आसक्तियों से कभी कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं होती है। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वो बंधन का कारण है। हम किसी भी तरीके से और जो आसक्ति पालेंगे किसी भी वस्तु से या किसी भी व्यक्ति से, तो वही हमारे बंधन का कारण बन जाएगा। और अकर्म पाप कर्म कहलाता है।
अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग। तो अर्जुन के लिए कल्याणकारी मार्ग क्या था? कर्म करना। हर जीवात्मा का धर्म क्या है? उसका कुछ प्रेस्क्राइब ड्यूटी है। उस कर्मों को करते हुए हमें भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, तभी हम आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ पाए। ठीक है ना? आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, जैसे अर्जुन के लिए धर्म था युद्ध करना, उसी तरह हम इस भौतिक संसार में स्ट्रगल करते हैं परिवार का पालन पोषण करने के लिए, या अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारे में चुनौतियां आती हैं, उसको झेलना पड़ता है। गृहस्थ आश्रम में रहना हम सबको लिए पता है कि गृहस्थ आश्रम में कितनी चुनौतियां आती हैं, और उस चुनौतियों को स्वीकार करके और उसको, उससे आगे बढ़ना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, अपनी चेतना को भगवान में स्थिर कर लेंगे और सारे कार्य हम भगवान की दिव्य सेवा के लिए करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे अपनी सारी बाधाओं से मुक्त होकर और भगवान के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे, अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे और भगवान को जान पाएंगे। इसीलिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। तो हमें क्या करना है? अपने इंटेलिजेंस का सही उपयोग करना है और धीरे धीरे आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए अध्यात्म के पाथ को अपनाना है, जो कि हमें भगवत गीता से पता लगता है। ठीक है ना? भगवत गीता हमारे लाइफ का मैनुअल बुक है। इसको पढ़कर सुनकर जान सकते हैं कि कैसे कर्म हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा दिलाकर और भगवत रास्ते पर, भगवान के रास्ते पर आगे बढ़ा सकता है। तो इसलिए हमें इस ज्ञान को सीखना है, सुनना है, समझना है, जानना है और जीवन में धारण करने की योग्यता अपने अंदर ले आनी है। योग्यता कैसे आएगी? जब हम महामंत्र का जाप करेंगे और श्रवण करेंगे भगवान की भगवत गीता और भगवत भागवतम जैसे ज्ञान, तब हमारे अंदर ये क्वालिफिकेशन आएगी। ठीक है? हरे कृष्ण। अभी 1 मिनट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।